अर्थ वचन कहता है, जब मैं और वचन में पढ़ते हैं, लिखा है कि हम उससे प्रेम करते हैं। और क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि उसने क्या किया है? उसने हमसे पहले प्रेम किया है। हम उससे प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, नहीं, उसने पहले होके हमसे प्रेम किया जब हम काबिल भी नहीं थे। उस स्थिति में, उस अवस्था में वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जहां लोग हमें देखना पसंद नहीं करते थे, जहां लोग हमसे मिलना पसंद नहीं करते थे, उस अवस्था में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने हमें उठाया और उठाने के बाद में उसने, लिखा है कि उसने सिर्फ उठाया नहीं है, लिखा है उस मसीह यीशु में उसने हमें उठाया, बुलाया और स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी, बैठा भी दिया स्वर्गीय स्थानों में और वहां आशीषें भी दिए। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है कि उसने डायरेक्ट हमें कहाँ बैठा दिया। कई बार लोग बोलते हैं, है ना, घर के लोग बोलते हैं या बाहर के लोग बोलते हैं, बोले तुमने ना इसको सर पे बैठा रखा है ना। यीशु मसीह ने सर पे नहीं, यीशु मसीह ने तो आपको सीधा स्वर्ग में बैठा दिया। हालेलुया, इतना प्रेम किया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इतना प्रेम किया, उसने सीधा स्वर्ग में ले जाके बैठा दिया। और लिखा है कि उसने सब प्रकार की आशीषें दी है। तो मेरे प्रिय, जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, जिसने मुझे और आपको सब प्रकार की आशीषें दी है, जो मेरे और आपके लिए जिसने सारा दुख सह लिया, मेरे और आपके हिस्से के जो दुख थे, मेरे और आपके हिस्से के जो रोग थे, मेरे और आपके हिस्से की जो सजा थी, उसने अपने ऊपर ले ली। वो सारे अपराध, वो सारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। और लिखा है कि जो पाप को जानता भी ना था वो हमारे लिए पाप बन गया। जो पाप को जानता भी ना था वो हमारे लिए पाप बन गया। One who knew not the sin became the sin for us. जो पाप को जानता भी ना था वो हमारे लिए पाप बन गया। That is the love of God. That is the love of Christ. और मेरे प्रियो, वो चाहता है कि मैं और आप उससे प्रेम करें। और उसके प्रेम का एक सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है? यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो पता है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम होता है, या आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यू वांट टू स्पेंड योर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है, आप उसकी सुनना चाहोगे, आप उसकी आवाज को सुनना चाहोगे, आप उससे बात करना चाहोगे। यू वांट टू जस्ट स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ उसके साथ आप प्रार्थना में, उसके साथ समय बिताने में आपको आनंद मिलेगा। इतना किसी और चीज में आपको आनंद नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मेरे प्रियो, तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड, यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। You know, there is a way to show your love for God. यदि आप प्रेम करते हैं तो आपके जीवन के अंदर उसके प्रति आज्ञाकारिता होगी। आपके जीवन के अंदर उसकी उपस्थिति के लिए धुन होगी। जब आप उससे प्यार करते हैं तो आपके लिए उसकी महिमा करने की एक धुन होगी। आप जहां होगे आप उसकी महिमा करोगे। पता है, दाऊद जो है वो परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर से प्रेम करता था मेरे प्रियो, वो अपने सितार को लेकर के, अपने जो भी उसका वाद्य यंत्र उसके पास था उसको लेकर के, वो जब भेड़ चरा रहा है तो वो वहां पेड़ के नीचे बैठा हुआ, जंगल के अंदर है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो उसे बजा रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, महिमा कर रहा है। जब भी वो जहां भी है, जिस भी स्थान में है मेरे प्रियो, इवन के परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि एक भूत आत्मा आ गया और शाऊल को सताने लगा। तब जो है इस्राएल के अंदर और धूम मच रही है एक अच्छा बजाने वाले की, एक आत्मिक बजाने वाले की। ध्यान रखिए, बजाने वाले बहुत सारे लोग बजाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो परमेश्वर की आत्मा में गाते हैं, परमेश्वर की आत्मा में बजाते हैं। और जब वो जाते हैं, जब वो गाते हैं मेरे प्रियो, तो भूत आत्माएं भी निकल के भाग जाती हैं। हालेलुया। और पता है, जिस समय ये दाऊद ने बजाना शुरू किया, क्योंकि ये परमेश्वर से प्यार करता था,
क्योंकि ये यीशु से प्रेम करता था। और जब ये परमेश्वर से प्रेम करता था मेरे प्रियो, ओ जैसे ही ये बजाया करता था, जैसे ही ये बजाना शुरू करता है, शाऊल के अंदर की जो भूत आत्मा थी वो भाग जाया करती थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, उसके प्रेम में बने रहें। उसके प्रेम में क्या रहें? बने रहें। और मेरे प्रियो, उसके प्रेम में बने रहने के लिए, उसके प्रेम में बने रहने के लिए कुछ बातें मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। उसके लिए मैं आपके साथ में कुछ बातों को बांटना चाहता हूं। पहली चीज पता है, आप उसके प्रेम में अगर बने रहना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वी नीड टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, वी नीड टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम उसके प्रेम में बने रहना चाहते हैं ना, तो उसके प्रेम में बने रहने के लिए हर एक चीज़ की जानकारी है ना, जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसका मैनुअल उसके साथ में मिलता है, उसकी उस चीज़ के विषय में जानकारी होती, कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, आप प्रोस्पेक्टस देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपको जानकारी होती है। हु इज़ द प्रिंसिपल, हु इज़ द टीचर, हु इज़ द डीन ऑफ अकेडमी, एकेडमिक डीन कौन है, और बहुत सारी चीज़ें, फीस स्ट्रक्चर, सो एंड सो, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, वो किन बात से खुश होता है, किस बात से उसका हृदय आनंदित होता है, क्या है वो बातें जो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चाहता है, और कौन सी वो बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। मेरे प्रियो, ये वचन जो है ये आपको बताएगा, ये वचन जो है आपको तैयार करेगा ताकि आप यू कैन लिव योर लाइफ फुली, यू कैन लिव योर लाइफ फॉर गॉड। आप पूर्ण रीति से अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए जी सके। हालेलुया। एंड दिस इज द वर्ड दैट टेल यू, दैट विल टेल यू, ये वचन है दैट विल गाइड यू। ये वो वचन है जो आपकी अगुवाई करेगा, ये वो वचन है जो आपको सिखाएगा। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। मेरे प्रिय, इससे कहीं अधिक कि आप खाली नाम ले, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि आप उसे जाने और उसके बाद उसके नाम को लें। परमेश्वर का वचन कहता है, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे और ना बलवान अपने बल पर घमंड करे, परंतु जिसको घमंड करना है वो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझ जीवते परमेश्वर यहोवा को जानता पहचानता है। और जिसे घमंड करना है वो इस बात पे घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, जितना आप उसके वचन में जाएंगे उतना आप परमेश्वर की गहराई को पाएंगे। पौलुस कहता है, मैं जितना बढ़ता जाता हूं गहराई उतनी बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात, पहली चीज मैंने आपको बताई ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को खाना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर लेना है, गहराई से जाना है। और ध्यान रखिए, ये पवित्र आत्मा है जो आपकी सहायता करेगा। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको गहराई में ऐसे ही नहीं लेके जाएगा, साथ में ऑक्सीजन मास्क लगा के देगा, ऑक्सीजन रख करके देगा, ताकि आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का दबाव जब बढ़ेगा तो आपका दम ना घुटे। इसलिए परमेश्वर वो ऑक्सीजन आपको साथ में भेजेगा। पवित्र आत्मा जो कि आपको कवर करे रहेगा, पवित्र आत्मा जो आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा जो आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा जो कि जीवन का आत्मा है, ब्रेथ ऑफ लाइफ, एंड दैट इज द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा जो जीवन का श्वास है वो आपके संग संग रहेगा। When you will go in deepness, when you will go deeper in the knowledge of God, in the word of God, ये पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर हर एक दबाव को जो अंधकार की ओर से किसी भी रीति से आता है उसको हटाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा ताकि आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझ सको। कई बार लोग सही रीति से नहीं समझ पाते, इसलिए वो गलत झूठी शिक्षाएं आ जाती है।
मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा ना। द सेकंड थिंग वो है उसके आत्मा की अगुवाई में चले। क्या करें? उसकी आत्मा की अगुवाई में चले। परमेश्वर का वचन कहता है जितने उसकी आत्मा की चढ़ाई चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, उसके डायरेक्शन में चलना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा को इसीलिए दिया है ताकि हम भटके ना, ताकि हम कमजोर ना पड़े, ताकि हम निराश ना। ना थर्ड थिंग, गिव अ डेडिकेटेड टाइम टू गॉड। सेट अपार्ट अ डेडिकेटेड टाइम। क्या आपने निर्धारित किया एक समय को? क्या आपने ठहराया कि मैं ये समय सिर्फ मेरे परमेश्वर का है, मैं किसी और को नहीं दूंगा? सेट अपार्ट अ डेडिकेटेड टाइम फॉर गॉड। एक समर्पण के साथ परमेश्वर के लिए समय को देना, क्योंकि जब आप समर्पण के साथ परमेश्वर के लिए समय देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, every minute that you are going to spend in the presence of God is going to fruitful. हर एक समय, हर एक सेकंड, हर एक मिनट जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने जा रहे हो वो फलवंत होने जा रहा है, वो बेकार नहीं जाएगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहे हो, यू आर नॉट जस्ट ओनली स्पेंडिंग बट यू आर सोइंग। आप बीज बो रहे हो। हालेलुया। और जो आप बो रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान जो बोता है वो काटेगा भी। और आगे वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, मेरे प्रियो, कठिनाइयों के साथ में, परिस्थितियों के साथ में, हालातों के साथ में, ओ मेरे प्रियो, दुख के साथ में आप परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं और उसको प्रथम दे रहे हैं। मेरे प्रियो, लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे, काटने पाएंगे। हालेलुया। आज जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बोओगे, आज जो समय आप परमेश्वर के लिए दोगे, कल वो आशीष और बरकतों और भरपूरी के तौर पर आपके लिए लेकर के आएगा, आपके ऊपर बरसेगा। एक मिनट जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हो वो आशीष के तौर पे, वो बरकतों के तौर पे, वो सामर्थ के तौर पे आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। these three things are very important। ये बहुत जरूरी है जो मेरे और आपके जीवन के अंदर that will help us to go deeper into the love of God। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं उसके प्रेम की गहराइयों में? क्या आप उससे प्रेम करना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, बहुत बेसिक चीजें हैं और कई बार हम इन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करते। इतनी बेसिक है ना, इतनी बेसिक है, इतनी ज़्यादा बेसिक है कि कई बार हम इन पे ध्यान भी नहीं देते, हम गौर भी नहीं करते। हम लगे रहते हैं अपनी ही जिंदगी को जीने में, अपने तरीके से चलने में। जो अच्छा लग रहा है, जैसा ट्रेंड चल रहा है, हम भी उसी ट्रेंड में चले जाते हैं, बिना ये जाने कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन के लिए क्या है। ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है वो भीड़ में नहीं होगा, वो संसार की भीड़ के अंदर नहीं होगा, वो अलग खड़ा मिलेगा। वो परमेश्वर के लिए अकेला खड़ा होगा पर अलग होगा। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वो अलग होगा, अकेला होगा परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है। इसीलिए वो अपने आप को संसार में नहीं उलझाएगा, वो अपने आप को दुनिया के अंदर नहीं उलझाएगा, वो अपने आप को दुनिया की बातों में नहीं उलझाएगा, क्योंकि वो समर्पित है। जैसे डैनियल ने लिखा, ठान लिया था। क्या आपने ठान लिया है कि मैं परमेश्वर के वचन में गहराई में जाऊंगा, मैं उसकी आत्मा के अनुसार चलूंगा और मैं उसके लिए समय बिताऊंगा, मैं उसके साथ समय बिताऊंगा, मैं एक प्रार्थना की जिंदगी को जीऊंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रिय, और समय हम प्रार्थना करेंगे।